शिव गुरु के चरणों में हमारा प्रणाम। शिव गुरु हमारे प्रणाम स्वीकार करें, हम पे दया करें। हर हर महादेव। आज हम जो कथा कहने जा रहे हैं शिव गुरु की बारे में, जो हमें भलाई हुए हैं, उन भलाइयों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। एक गरीब था, उसके पास 5 लड़कियां थी। 5 लड़की में लड़का उसको नहीं होता था। बड़ी लड़की के उसने बोलते थे क्या ये तो कर्महीन है, कर्म लक्षण खराब है इसके, ये बहुत बेकार है, इससे क्या होएगा, इससे तो कुछ भी नहीं होएगा। ये तो जिस दिन से हमारे तकदीर में आई है उस दिन से हमारा वंश नहीं चल रहे हैं। ऐसे करते करते 7 बहन हो गई। 7 में से 2 तो ख़त्म हो गई, बच गए 5। एक भाई हुआ था, वो भी ख़त्म हो गए। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में, अंत में एक भाई और हुआ था। फिर तो भी उसको बोलती तुम तो कर्म लक्ष्मी है, तो तेरे लड़के नहीं, तेरे के तो हमारे वंश से नहीं चलेगा, तू तो हमारा पूरा भविष्य खराब करी तूने। और उसका बाप का कोई तकलीफ़ नहीं था कि मेरे पास इतने लड़की है। बेचारे अपना कभी भी ना किसी से शिकायत किया कि हमारा ये लड़की है, हम इस लड़की को देख के इतने 5 है हम घबरा जाए, नहीं। वो सब दिन बेचारा अपना खुशी से रहता था। और जो जनानी थी ना, इतनी बड़ी लड़की से जलती थी, इतनी जलती जैसे सौतेली माँ जलती है, उस तरह जलती थी। उसको एक दिन ऐसा समय आया कि थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई, बोली क्या करेगी पढ़ लिख के, कहाँ जाएगी, इसको तो घर में ही रहना है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसको शराबी लड़का ढूंढ के उस लड़के से उसको शादी कर दी। उस घर में उसकी सौतेली माँ थी उस लड़के के। इस लड़की ने यहाँ से शादी होके गई तो उसके अपने घर के लोग बोलने लगे कि इन लड़की के शादी क्यों करवाया इस घर में, क्यों किया, क्योंकि इसका जीवन खराब हो जाएगा इस घर में रहेगी तो उसका पति ने रोज़ मार कुटाई करते थे उस लड़की के साथ। उस लड़की ने दुखी होकर अपनी माँ के पास आई। उसकी माँ बोल रही कि तू जैसे आई है उस तरह इस दरवाजे से लौट जा, तू तो जिसके घर जाएगी उसका घर के तू बर्बाद कर देगी। उस लड़की ने रो गा के रह गई। फिर भी उसको कुछ नहीं बोली अपनी माँ से, न टोला मोहल्ला से, न पड़ोसी से, किसी से कुछ शिकायत नहीं करी। उस लड़की ने रहने लगी कुछ दिन तक रही, अपनी ससुराल रही जाके। कुछ दिन तक उसके पति चले गए, परदेश चले गए। परदेश जाने के बाद उसके पति, उसके गांव वाले ने सारे बोलने लगे कि भाई तू तो यहाँ आ गया, जा अपना बीवी बच्चों को ले आ यहाँ पे। और वो लड़की इतनी शिव भक्त के भक्ति में नील थी कि बुरा वक्त में भी शिव गुरु के कभी नहीं छोड़ी। हर हमेशा उसने शिव गुरु के अपना नाम लेते रह गई, शिव गुरु का नाम पे चलते रह गई। जब उसका पति बाहर ले गया परदेश में, कुछ दिनों के बाद उसके पति ने उसके पास से छोड़ के भाग गया। भागने के बाद उसके लड़की के जो गांव ससुराल वाले थे, उन लोगों ने उसको ना कहीं काम पे लगवा दिए। बेचारी दूसरे के घर काम कुम करने लगी। उसके बाद उसका 2 लड़का था, एक लड़का और हुआ था, 2 लड़के हो गए उन बेचारी पे। दोनों लड़के के साथ अपना कमाती खाती अपना रहने लगी। कुछ दिनों के बाद ऐसा दिन आया कि भगवान शिव गुरु ऐसे दया करे कि उसने एक छोटा सा दुकान करी। उस दुकान से उसने अपना शीश महल तक, इतना शिव गुरु के दया हुआ कि उसने अपना रहने खाने कमाने के परदेश में ही घर द्वार बना ली, अच्छे खासी अपने बच्चे को पाल दी। पालने के बाद कुछ दिन के बाद ऐसा समय आया कि उसकी माँ के ऊपर दुर्घटना आ गया। उस बेचारी ने जैसे सुनी वैसे अपनी माँ के पास दौड़े दौड़े भागी। माँ के पास जाने के बाद वो माँ इस लड़की से जो भी धन संपत्ति था धीरे धीरे मांग ली। बोली बेटी हमारे पास ऐसे ऐसे दुख तकलीफ है। और उस लड़की के अंदर कोई छल, कोई जो नहीं था कि हाँ हमारी माँ ने इतने हमारे साथ बुरा करी। उसने सोची कि नहीं, मेरी माँ है, वो कुछ भी हो जाए वो मेरी माँ है, माँ के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, माँ तो माँ ही होती है।
उसके बाद उस लड़की ने फिर अपने प्रदेश में आके फिर रहने लगी, फिर कमाने खाने लगी। थोड़े दिन के बाद उस लड़की के पति चल पड़े। अब उस लड़की ने जब गांव गई तो अपनी माता से बोली कि हे माँ, अब तो हमारे पास इतनी भारी मुसीबत आ चुकी है कि हमें अब हमारे पैसे कुछ लौटाओ। फिर उसकी माँ बोल रही है, हम कहीं से पैसे अभी नहीं दे सकते हैं, हमारे पास नहीं है। उस लड़की ने रोग आके तो अपने पति को काम क्रिया अच्छा से किया, सारे जगह से कर्जे उधार जैसे तैसे करके उसने करी। उसके बाद उसने अपने घर जब बाहर फिर आई तो शिव गुरु की ऐसी दया बरसी कि इतने संपत्ति है कि वो संपत्ति उसने संभाल नहीं पाई। शिव गुरु इसी तरह आप सबको अपनी दया बरसाए और सब पे दया करे, टोला मोहल्ला पड़ोसी सब पे दया बनाए। हम यही आराधना करते हैं शिव गुरु भाई बहन से कि आप भी शिष्य बने, आप भी शिव गुरु से जुड़ जाए, आपका भी सब अच्छा ही होएगा और होता रहेगा। शिव गुरु सब पे ही दयावान है।